कक्षा नवम के सभी भैया देखें, आपकी प्रश्नावली 7.4 चल रही थी, है ना। अब इसमें हमने एक सवाल बताया नहीं है आपको। अच्छा, किसी को पढ़ाना है हमको, मतलब चल रही है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताना है। लिखा गया है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये प्रश्न है, आपको सिद्ध करना है या दर्शाना है, दिखाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक, अब देखिए इस सवाल को हम कैसे आपको बता देते हैं। देखिए किताब का, आप किताब सवाल देख लिया, अब देखिए कॉपी में पहला और प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.4। ठीक, तो पहला सवाल देख लीजिए आप। कभी आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस समकोण त्रिभुज को हमने क्या नाम लिख दिया, ABC। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, बोलो है, जिसमें ये कोण कितने का, 90 का, 90 का निशान है। ठीक है, ये 90 का है, इसको पता है। आपको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, अब भैया कर्ण किसे कहते हैं, याद रखिए। अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये कोण 90 है भैया, कोण भी 90 है ना। शीर्ष इसमें B है, A है, C है ना। तो ये कोण क्या है, 90 अंश है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है, AC है। इसका नाम क्या है, कर्ण है। आपको सिद्ध करना है कि ये कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा है। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक भुजा आपकी BC है, एक भुजा AB है ना, एक भुजा AC। तो इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी कौन है, AC। इसका नाम क्या है, कर्ण। क्यों कर्ण कहेंगे इसको, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा है। ठीक, अब आप देखिए, हमको सिद्ध करना है कि AC सबसे बड़ी भुजा है ना। त्रिभुज में जो कर्ण AC है, यही सबसे बड़ी भुजा है। और जो शेष 2 भुजाएं हैं, क्या नाम है उनका, AB या BC, इनकी अपेक्षा AC क्या है, सबसे बड़ा है। इसका मतलब AC से AB क्या है, छोटा है। AC से BC भी क्या है, छोटा है। ठीक है, सिद्ध करना है कि AC ही सबसे बड़ी भुजा है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखिए। आप पहले हमको ये बताइए, आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सभी भैया पढ़े होंगे, पढ़े को नहीं पढ़े होंगे। तो एक कोण क्या है, B, नाम क्या है इसका, ABC, कोण ABC है ना इसका नाम। इसका क्या नाम है, इसका नाम BAC, कोण BAC। इसका नाम क्या है, कोण ACB, कोण ACB बराबर 180 अंश। और पढ़ा नहीं पढ़ा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सभी भैयाओं ने पढ़ा है। ठीक, अब आप बताइए कोण ABC कितने का है, भाई 90 का है। ये कोण 90 अंश का है। अब ये हमको नहीं पता कोण BAC और ये कोण ACB। ठीक है, तो इनको ऐसे लिख दिया। अब ये 90 कहाँ चला जाएगा, 180 की तरफ चला जाएगा कोण BAC, और ये कोण ACB बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। अब यह चला जाएगा ना, तो बराबर दूसरी तरफ तो घट जाएगा ना, इसका चिन्ह धन है तो उधर जाएगा, क्या ऋण हो जाएगा। अब 180 से 90 घटाओगे, क्या आएगा, 90 अंश। तो कोण ABC, नहीं कोण BAC और धन कोण ACB बराबर ACB है ना, ACB, BAC और धन ACB बराबर 180 अंश। मतलब BAC का मतलब ये, ठीक, और ACB का मतलब ये, ACB का मतलब ये हुआ, BAC का मतलब ये हुआ। इन दोनों कोणों का योग क्या है, अब देखिए इन दोनों कोणों का योग 90 है। अब आप जरा ये बताइए, इन दोनों का जोड़ 90 है, इन दोनों का जोड़ 90 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ, अच्छा BAC क्या 90 से छोटा है, तो आप हाँ क्या ये छोटा है, क्योंकि दोनों का योग 90 है। तो हम अकेले की बात कर रहे हैं, कोण BAC, तो ये सदैव क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ
इसको भी अगर हम कहें आपसे कि ये बताओ हमको, अच्छा कोण CB क्या ये भी 90 से छोटा है? तो आप कहोगे हाँ भैया 90 से छोटा ये भी है, 90 से छोटा ये भी है ना? क्यों? क्योंकि दोनों का योग 90 है, इसलिए 90 से छोटा ये निश्चित है और 90 से छोटा ये भी निश्चित है। ये बात पक्की है। बोलो ठीक। अब आपसे अगर हम कहें कि जरा हमको ये बताओ भैया, कोण BAC के सामने कौन सी भुजा? देखो BAC के सामने कौन सी भुजा है? इस कोण के सामने तो आप कहोगे BC है, तो BAC के सामने लिख देंगे। क्या लिखेंगे? BC। बोलो BC आया कि नहीं आया? कोण BAC के सामने अर्थात इस कोण A के सामने BC की भुजा है ना? और ये बताओ 90 के सामने कौन सी भुजा? भाई 90 के सामने AC है, तो हमने AC लिख दिया, कोई दिक्कत। इस कोण के सामने जो भुजा है उसको लिख दिया, इस कोण के सामने जो भुजा है उसको लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर कोण ACB ये कोण, इसकी चर्चा हो रही है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे AB है, तो हम यहाँ लिख देते हैं AB। और 90 के सामने कौन है? आपकी AC। तो आप देखिए इन दोनों बातों से क्या स्पष्ट होता है? भाई ये पक्की बात हो गई, AC क्या है? BC से बड़ा है। और इसमें क्या कह रहा है? तथा AC क्या है? AB से बड़ा है ना? ये भी कह रहा है BC से बड़ा AC है, और ये भी कह रहा है कि AB से बड़ा AC। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बड़ा है किससे? BC से। ये इधर में फैला हुआ है, ये बड़ा हो गया, इसका नाम AC है, तो इसे पहले लिख दिया। लेकिन ये मुंह तो यही रहेगा, इधर है AC और ये BC, तथा इसमें देख लीजिए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए BC से बड़ा AC है, और इसमें भी AB से बड़ा AC है। कुल मिला करके AC क्या है? BC से भी बड़ा है और AB से भी बड़ा है। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला? निकला ना कि बड़े कोण की, है ना, बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी? बड़ी होगी, है ना? अब लिख देते हैं, आता है ना? बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बोलो ये बात सिद्ध होगी नहीं सिद्ध हो गई? ठीक। अर्थात लिख देते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जो हमसे प्रश्न ने कहा था, प्रश्न ने क्या कहा था कि सिद्ध करो कि या दर्शाइए कि, है? किताब में देखिए हमने एक प्रश्न पढ़ते सुनाया था, प्रश्नावली कौन चल रही थी? आप 7.4 चल रही थी ना। ये क्या लिखा है? अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। लिख देते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज में सबसे, है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बोलो सिद्ध हो गया? इस प्रकार ये पहला सवाल समाप्त हो गया। अब आप देखेंगे इसके आगे वाला सवाल दूसरा क्या है? देखिए आकृति 7.48 चित्र बना हुआ है आपका। अच्छा, त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC है, भुजाओं AB और AC को क्रमशः AB को बढ़ाया, AC को भी बढ़ाया। AB कहाँ बढ़ाया? भाई P तक बढ़ाया। AC कहाँ तक बढ़ाया? भाई Q तक बढ़ाया, लिखा हुआ है। साथ ही ये लिखा है कोण PBC अर्थात ये वाला क्या लिखा? कोण QCB, इस कोण की बात हो रही है। मतलब ये दिया गया है PBC अर्थात ये वाला कोण क्या है? छोटा। किससे? QCB से, अर्थात इस कोण से। देखो हमने डबल लाइन लिख दिया, मतलब ये बड़ा मानिए, और ये क्या है? सिंगल लिखा दिया, छोटा मानिए। ठीक है, कौन कोण बड़ा है? ये वाला कोण बड़ा। कौन कोण छोटा है? ये कोण छोटा है। क्या नाम है इसका? PBC। इसका क्या नाम है? QCB या BCQ, जैसे पढ़ें आप। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये प्रश्न में दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि AC बड़ा है। AC कहाँ है? ये AC बड़ा। ठीक, ये सिद्ध करना कि ये बड़ा है, और ये वाला AB क्या है? छोटा है। तो है कि नहीं? ये
अर्थात इस त्रिभुज में ये भुजा बड़ी है और ये भुजा छोटी है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब आप जानते होंगे, अब हम चित्र नहीं बनाएंगे, चित्र इसी में बना हुआ है, इसी से बता दे रहे हैं। ठीक है, किताब से आप अपने बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का चित्र ये बनाना, ये बना हुआ है। ठीक है, इसको आप अपने पेयर में नोट कर लीजिएगा, चित्र को बना लीजिएगा। ठीक है, अब आप जरा हमको ये बताओ, हम अगर आपसे कहते हैं कि अच्छा ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी 180 अंश होगा। तो हम कहेंगे कहे भैया, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनता है, अर्थात ऋजुकोण बनता है दोनों का योग। ठीक है, हाँ देखिए क्या नाम इसका, PBC। तो लिखेंगे दूसरा सवाल में कोण PBC धन, PBC धन, ये कोण क्या नाम है इसका, ABC। ठीक है, कोण ABC बराबर 180। भाई दोनों का योग 180 अंश होगा, तो रैखिक युग्म है। ठीक, या दोनों ऋजुकोण बनाते हैं या सरल कोण बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखो हम इस बात को लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, आपको लिखना भी चाहिए, तो देते हैं रैखिक युग्म। चलिए अपना लिख देते हैं हिंट्स में। अब आप इधर आ जाइए, देखिए QCB ये वाला था, और इसका नाम क्या है ACB। दोनों को जोड़ोगे तो योगफल क्या आएगा 180। तो लिख देते हैं कोण QCB धन कोण ACB, कोण ACB बराबर 180। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब आपसे हम कहें कि दाहिने पक्ष बराबर है भाई, क्या दाहिने पक्ष बराबर है। ठीक है, तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। या यूँ कहें, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है PBC, PBC है ना, PBC ये कोण चाहिए। तो इससे देखिए ये जो था हमने पहले लिखा था, तो इससे कहा जाए कि कोण PBC क्या आएगा, तो आप कहोगे कोण PBC बराबर ये धन वाला कहाँ इधर चला जाएगा, तो कोण PBC बराबर 180 अंश माइनस कोण ABC। बताओ हुआ? ठीक है, ABC हुआ कि नहीं हुआ? धन वाला इधर चला गया, ऋण में हो गया, 180 इधर है तो ये रहेगा। ऐसे इसमें भी QCB, कोण QCB बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये धन है उधर चला जाएगा, 180 माइनस कोण ACB। बोलो आएगा ये? अब आपके प्रश्न ने खुद कहा है, क्या कहा है, कोण PBC छोटा है। ये देखो लिखा है कोण PBC छोटा है किससे, कोण QCB, ये वाला कोण से ये छोटा है, अर्थात कोण QCB। ठीक है, ये दिया, ये बात दिया। PBC का मान क्या है भाई, PBC का मान ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 180 अंश माइनस कोण ABC छोटा, इसका मान QCB को ये निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं, और QCB के स्थान पर 180 माइनस कोण ACB। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आप हमको जरा ये बताइए कि 180 इधर लाएं या इसको इधर ले जाएं, हमको लगता है कट ही जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अर्थात 180 है ना। तो ये छोटा बड़ा इंसान है, छोटे का, तो इतनी बात आपको समझ में आती होगी। कुल अगर क्या बचा, कोण ABC ये निशान रहेगा माइनस कोण ACB, 180 क्या हो गया, मान लो समाप्त हो गया। ठीक, अब ये ऋण में इसको इधर ले आओ और ये भी ऋण में इधर ले जाओ, तो भाई चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अर्थात ठीक है कोण ACB ये निशान यही रहेंगे, इधर ले आइए कोण ABC ये है, अच्छा ये ABC है ना, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो चिन्ह दोनों बदल गए। ठीक, जैसा भी आप समझिए, कोण ABC आया। अब बताओ कोण ACB, कोण ACB ठीक है, ABC के सामने लिखा है, देखो यहाँ पर
ए बी सी, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे ए सी है। तो ये कोण क्या नाम है? ए बी सी। कोण ए बी सी के सामने कौन सी भुजा है? ए सी। यहाँ क्या लिखा है? कोण ए सी, ए बी सी। क्या लिखोगे यहाँ पर? ए सी। ठीक, ये क्या लिखा है? ए सी बी। ए सी बी अर्थात ये कोण, इसके सामने कौन सी भुजा है? ए बी। तो यहाँ क्या लिख दें? ए बी लिख दें, ए बी। अब आप बताओ क्या निष्कर्ष निकला? ए बी छोटा है, ए सी बड़ा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बड़ा और ए बी छोटा। देखो सिद्ध हो गया। अभी देखिए, ए सी बड़ा, ए बी छोटा। ठीक, ए सी जो है ए बी से, ए सी जो है ए बी से बड़ा है। यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गए। ठीक, अब आपसे अगर हम कहें भैया क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्या देख लो? देखिए 3 बता देते हैं लागत। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में चित्र बना हुआ है, बना है, तो ये चित्र आप बना लीजिएगा। अच्छा, अब आप बताइए। देखिए लिखा है कोण बी छोटा है किससे? कोण ए से। कोण बी छोटा है कोण ए से, और लिखा है देखो। अच्छा आप बताओ कोण बी के सामने, ये तो दिया हुआ है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिया नहीं दिया हुआ है। अब आप चित्र देखो, ये कोण बी के सामने, ये देखो कोण बी है। ये कोण बी के सामने आप बताओ कौन सी भुजा है? कोण बी के सामने ए ओ है। बोलो है? यहाँ लिख देते हैं ए ओ, लिख दें ए ओ, ये छोटे का निशान। कोण ए के सामने, कोण ए के सामने ये कहाँ कोण है? ये कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? ओ बी। लिख दें यहाँ पर कोण ए के सामने ओ बी। ठीक, ये समीकरण 1। फिर आगे लिखा है कोण सी छोटा है कोण डी से, यानी कि कोण सी छोटा है कोण डी से। अब आप बताओ कोण सी के सामने, भाई कोण सी के सामने कौन सी भुजा? हमको लगता है कोण सी के सामने क्या है? ओ डी। यहाँ क्या लिखें? ओ डी, नहीं ओ डी, छोटे का निशान। कोण डी के सामने कोण डी है ना, कोण डी। कोण डी के सामने क्या है आपका? ओ सी। तो यहाँ लिख दें ओ सी, ओ सी। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करें? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, अर्थात ए ओ धन ओ डी, ए ओ धन ओ डी। ये छोटे का निशान है ना, वही चीज निशान तो है। ओ बी धन ओ सी, ये लो। ठीक, ए ओ धन ओ डी। देखो ए ओ धन ओ डी, भैया दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? ए डी। ठीक, यहाँ क्या लिखें? ए ओ धन धन ओ डी के ऊपर क्या लिखें? ए डी। ये छोटे का निशान। ये क्या लिखा? ओ बी धन ओ सी। देखिए ओ बी धन ओ सी, ओ बी में जब ओ सी जोड़ो क्या बन जाएगा आपका? बी सी बनेगा। यहाँ लिख दें आपका बी सी। देखिए क्या सिद्ध करना है? ए बी छोटा है और बी सी बड़ा है। ये देखो आ गया, ए डी छोटा है बी सी बड़ा है ना। यहाँ पर ए डी लिखा है। अच्छा, ए बी नहीं, ए डी छोटा है बी सी बड़ा है, तो सिद्ध हो गया ए डी छोटा है बी सी बड़ा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया। सिद्ध करना था कि नहीं सिद्ध करना? सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। अब आपसे कितने क्वेश्चन बचे? 4, 5, 6, मतलब 3 प्रश्न और बचे हैं। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, है ना। ऐच्छिक आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये आपकी इच्छा पर है ना। तो जो आप पढ़ चुके हैं वही ऐच्छिक में लिखा रहता है, सवाल वही रहते हैं। अब प्रश्नावली साथ हम 4 में 3 सवाल बचे हैं। इसके बाद और पाठ शुरू हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको ये तीनों सवाल बता दिए जाएंगे शेष।